डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। सीएम योगी की चुनावी सभा आज खैर सीसामऊ और करहल में बीजेपी के पक्ष में मांगे वोट। एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच करेगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, जिसमें कहा था यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट नहीं। यूपी में जिम योगा सेंटर में महिला ट्रेनर जरूरी। महिला आयोग ने सभी डीएम और एसपी को भेजे आदेश। कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी जरूरी। 1/4 बजट भी नहीं खर्च कर पाए यूपी के कई बड़े विभाग। योगी आदित्यनाथ ने स्थिति पर चिंता जताई। संबंधित विभागीय मंत्रियों को बजट खर्च को बढ़ाने के दिए आदेश। छात्रवृत्ति से संवरेगा ओबीसी छात्रों का भविष्य। ओबीसी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। कक्षा 9 से 12 तक के ओबीसी विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। यूपी की सियासत में नहीं थम रहा पोस्टर वार। बनारस में सपा समर्थक ने लगाया अनोखा पोस्टर। पोस्टर में अखिलेश, कृष्ण और राहुल को दिखाया अर्जुन। पोस्टर पर लिखा संकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां महिला के साथ जमकर मारपीट के साथ बीच सड़क पर की गई महिला से मारपीट। महिला सशक्तिकरण की उड़ाई गई धज्जियां। पति समेत ससुराल वालियों ने महिला को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पति समेत ससुरालियों ने महिला को जमकर पीटा। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू कुमार, ये क्या पूरा मामला, क्या पूरा अपडेट निकल कर आ रहा है? क्या वजह रही मारपीट की? देखिए दीपिका, ये पूरा मामला बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र के गुरगांव मुस्किम गांव का मामला है। यहाँ पर एक महिला को जो है जमकर पीटा गया है, जिसमें 3 युवक जो है बीच सड़क पर उसको पीट रहे हैं और जमकर मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसको इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो महिला है उसके परिवारजन यानी कि उसके पति और ससुराली जन, जिसमें देवर और ससुर का नाम आ रहा है, उन लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की है। फिलहाल इसकी पूरे मामले की शिकायत कर दी गई है सिरौली थाना क्षेत्र में और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस तरीके से बीच सड़क पर मारपीट की गई है दीपिका, इसमें साफ तौर पर संदेश जताया जा रहा है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है वो उसको बिल्कुल शून्य कर दिया है। और बरेली में मारपीट के बाद कहीं ना कहीं जो सिरौली पुलिस है वो एक्शन में आई है कि लगातार जिस तरीके से वहां से मामले सामने निकल कर आ रहे थे, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और जो सिरौली पुलिस है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में प्रशासन की तरफ से और क्या कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है? देखिए दीपिका, अभी तक की बात की जाए तो किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल जो बरेली पुलिस है उसने आश्वस्त किया है कि जो महिला है उसको जो है न्याय मिलेगा और जो महिला के साथ मारपीट की गई है, जो लोग भी वीडियो में सामने आ रहे हैं जिन्होंने मारपीट की गई है, उन पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। क्या पीड़िता से इस बारे में कोई बातचीत आपकी हो पाई है या फिर कोई संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए, धन्यवाद शानू, ज्यादा जानकारी के लिए इस बारे में। श्रावस्ती से हम आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग। श्रावस्ती से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आग से लाखों का सामान जलने का अनुमान। पड़ोसियों ने दुकान मालिक को आग की सूचना दी। श्रावस्ती से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जलकर हुए खाक।
स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अब आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। श्रावस्ती से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर हो गए खाक। आग से लाखों को सामान जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। श्रावस्ती से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पड़ोसियों ने दुकान मालिक को आग की सूचना दी। श्रावस्ती से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दुकान में आग लगने से कंप्यूटर और बहुत सारे सामान कीमती समथिंग 5 लाख। इसी बीच हम आपको आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं। मजदूरी का पैसा मांगना पड़ा मजदूरों को भारी। मजदूरों के साथ जमकर की गई मारपीट, 2 लोग हो गए घायल। आगरा से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शिकायत के लिए थाने पहुंचे पीड़ित को भेजा चौकी। शिकायतकर्ता को ही चौकी पर पुलिस ने 2 घंटे तक बिठाया। आगरा से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शिकायतकर्ता को ही चौकी पर पुलिस ने 2 घंटे तक बिठाया। पुलिस पर घायलों का मेडिकल न कराने का आरोप। आगरा से इस वक्त की हम आपको अहम खबर बता रहे हैं। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मजदूरी का पैसा मांगना मजदूरों के लिए भारी हो गया। मजदूरों के साथ जमकर की गई मारपीट, 2 लोग हुए घायल। शिकायत के लिए थाने पहुंचे पीड़ित को भेजा चौकी। आगरा से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मजदूरों को पैसा मांगना भारी पड़ गया। शिकायतकर्ता को ही चौकी पर पुलिस ने 2 घंटे तक बिठाया। पुलिस पर घायलों का मेडिकल न कराने का आरोप लगाया जा रहा है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।
आगरा से बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। मजदूरी का पैसा मांगना मजदूरों के लिए भारी पड़ गया। मजदूरों के साथ जमकर की गई मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले वर्ष जनवरी से आरंभ होने वाले संसार के सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रयास के तहत स्थानीय अधिकारियों ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। शहर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। मेला महाकुंभ अगले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होगा। इस महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शहर के अधिकारियों ने अभियान की शुरुआत की है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छठ पूजा अनुष्ठानों के लिए संगम घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और सफाई बनाए रखने का संदेश देने के लिए जिला प्रशासन ने एक नाटक का आयोजन किया। इस बार हम महाकुंभ को और अपनी पावन प्रयागराज की धरती को पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। उसी कड़ी में यहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम हुए थे जो कि जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम हुए थे। पूरे शहर में अब यह कार्यक्रम फैलेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश जो हम सभी के लिए है आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आप गंगा और यमुना जो हमारी पूजनीय नदी हैं उनको मां स्वरूप मानते हैं तो किसी प्रकार से प्लास्टिक का प्रयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। ये अपील हम सबने हमारे प्रयागराज के निवासियों से की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन जो है, उस पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। घर से आप अपने कपड़े का बैग लेके चलें। जब भी कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रोसरी के लिए खरीदने के लिए जाते हैं, पंसारी की दुकान पे जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये मुहिम सफल हो पाएगी। और साथ साथ 8 तारीख से हम लोग अभी अतिक्रमण के विरुद्ध और प्लास्टिक पॉलीथीन के विरुद्ध जो सिंगल यूज प्लास्टिक है अभियान भी चलाने जा रहे हैं। प्लास्टिक भगाइए और राक्षस को भी भगाइए। साथ ही श्रद्धालुओं से महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लेने की भी अपील की गई। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला अगले साल 14 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाला है। वहीं अगली खबर हम आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल खारिज करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 जजों की एक नई बेंच का भी गठन किया है। देखें इस रिपोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल खारिज करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 जजों की एक नई बेंच का भी गठन किया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने 1967 के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे केंद्रीय कानून के जरिए बनाया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बेंच ने 4-3 के बहुमत से एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। Supreme Court judgment, na, we also honor that. That's all. No other comments. So Supreme Court said they will send the हाँ. Supreme Court said now the 3 judges bench will be decide the minority status. How do you see this? Because a long fight you have fight. No, they have not said anything about AMU. So we will just wait. We will discuss with our legal experts. We will examine and then not in a position to say anything right now. So, are you satisfied with the Supreme Court judgment today's judgment? Are you satisfied with Supreme Court today's judgment? They have not said anything about Aligarh Muslim University. 1967 में एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। हालांकि जब संसद ने 1981 में एएमयू अधिनियम में संशोधन किया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा फिर से मिल गया।
जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसके तहत एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया था। तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके अलावा एएमयू प्रशासन ने इसके खिलाफ एक अलग याचिका दायर की थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने यूपीए सरकार की ओर से दायर की गई याचिका को वापस ले लिया है। तब नई याचिका में भाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि ये केंद्र सरकार के फंड से चलता है। सुप्रीम कोर्ट में जो मेन जो वजह थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आड़े आ रही थी, वो एक अजीज बादशाह का जजमेंट था। अजीज बादशाह के जजमेंट के ऊपर ही डिसाइड करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करा था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि वो जो मेन जो चीज जो थी, जो फाउंडेशन जो मेन थी, आज वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी, उसको ओवररूल कर दिया है ऑनरेबल 4 जजेस की बेंच ने। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो एएमयू के फेवर में आई है। चूंकि 7 जजेस के सामने रेफरेंस लिमिटेड था, ये रेफरेंस के सामने सवाल नहीं था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप डिक्लेयर करें वो माइनॉरिटी है कि नहीं है, लेकिन हाँ, उसके डिक्लेयर करने के लिए अब रास्ते काफी साफ हो गए हैं जो नॉर्मल बेंच डिसाइड करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड सेड दैट द पार्लियामेंट डिड नॉट हैव द पावर to overrule the Supreme Court judgment of 1967. With that impediment removed by the Supreme Court, the 1981 becomes valid, and in 1981 the Parliament has explicitly said that Aligarh Muslim University was established as an institution of their choice by Muslims of India, and it was merely incorporated by the Parliament or the Governor General in Council. जो सबसे बड़ा इशू है वो है अजीज बादशाह। अजीज बादशाह जो है हमारे सालों से जो है पीछे पड़ा हुआ था, आज उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत ने 4 जजेस की बेंच ने जो है उसको ओवररूल कर दिया है। अब अजीज बादशाह के ओवररूल होने के बाद अभी एएमयू का स्टेटस क्या है सर? देखिए, एएमयू का स्टेटस 1981 के एक्ट की जो पोजीशन थी वही है। डिसाइड तो तभी होगा जब हम रेगुलर बेंच में जाएंगे और बहस होगी। उम्मीद ये है कि हम वहां से भी जीत कर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम धार्मिक नेता काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा। देखिए, बहुत अच्छा फैसला है। मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके फैसला दिया गया है और भी 3 जजेस की बेंच उम्मीद है कि आगे फैसला सुनाएगी, तो वो फैसला बहुत अच्छा सुनाएगी। और माइनॉरिटीज़ के अपने राइट्स होते हैं, माइनॉरिटीज़ के अपने इख्तियारात होते हैं, वो सारे इख्तियारात को मैं उम्मीद करूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के फेवर में सुनाएगी और एएमयू जो है इस सिलसिले में जो भी फैसले लेगा वो अच्छे फैसले लेगा और माइनॉरिटी के हक में लेगा। हम ये समझते हैं कि इससे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थी वो इंशाल्लाह दूर होंगी। और जो ये बात कही है कि रेगुलर बेंच के सामने ये मामला रखा जाए कि वेदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटीज और नॉट, तो ये तो एक हम लोगों के पास मोर देन इनफ एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने खुद मुसलमानों की तालीम के लिए और मुसलमानों के डोनेशन और चंदे से कायम की थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला करने के अलावा अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए मामले को रेगुलर बेंच के सामने ले जाने को कहा है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की नई बेंच सुनेगी। इसी बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर आ रही है। एसपी के निर्देश पर सीओ ने एक ट्रैक्टर को किया सीज। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी के निर्देश पर सीओ ने एक ट्रैक्टर को किया सीज। मेला स्थल पर युवक मॉडिफाइड ट्रैक्टर से कर रहे थे स्टंट। अमरोहा से इस वक्त की आपको हम खबर बता रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई देख कई ट्रैक्टर चालक मौके से भागे। तिगरी मेले पर लाखों की संख्या में स्नान करने पहुंचते हैं श्रद्धालु। अमरोहा से इस वक्त की हम आपको अहम खबर बता रहे हैं। गंगा तिगरी मेले पर
ट्रैक्टरों में स्टंट लाउड म्यूजिक बजाकर कर रहे थे हुड़दंग। हुड़दंग काट रहे चालकों पर पुलिस का एक्शन। एसपी के निर्देश पर सीओ ने एक ट्रैक्टर को किया। मेला स्थल पर युवक मॉडिफाइड ट्रैक्टर से कर रहे थे स्टंट। अमरोहा से इस वक्त की आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई देखकर कई ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। तिगरी मेले पर लाखों की संख्या में स्नान करने पहुंचते हैं श्रद्धालु। गंगा तिगरी मेले पर हुड़दंगियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। ट्रैक्टरों से स्टंट लाउड म्यूजिक बजाकर कर रहे थे हुड़दंग। हुड़दंग काट रहे चालकों पर पुलिस का एक्शन। एसपी के निर्देश पर सीओ ने एक ट्रैक्टर को किया सीज। एसपी के निर्देश पर सीओ ने एक ट्रैक्टर को किया सीज। मेला स्थल पर युवक मॉडिफाइड ट्रैक्टर से कर रहे थे हुड़दंग। पुलिस की कार्रवाई देखकर कई ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कृषि क्षेत्र में नकली खाद के बढ़ते मामलों पर कड़ी नजर रखते हुए बांदा जिले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। के न्यूज द्वारा नकली खाद की खबर चलाने के बाद कृषि विभाग हरकत में आया। नकली खाद की आशंका को देखते हुए सरकारी केंद्रों और गोदामों पर छापेमारी की गई। जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में मंडी परिसर में स्थित खाद केंद्र पर पहुंचकर खाद के सैंपल भरे गए। इस दौरान सरकारी गोदामों से भी खाद के नमूने लिए गए। के न्यूज के कैमरे के सामने कृषि विभाग की टीम ने सैंपल भरने की प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिससे पारदर्शिता बनी रही। अभी 10 बजे जा रहा है, व्यवसायी लोग आए नहीं है और समस्या से लोग परेशान है। कई दिन से लौट रहे हो? 2-3 दिन से लौट रहे हैं लोग। समस्या खाद की है, खाद नहीं मिल रही है। कई दिन से लौट रहे हैं? 3 दिन से हो गए। सुबह आते हैं ये लोग 10 साढ़े 10 बजे आते हैं। इतनी भीड़ होती है कि जबरदस्ती जो भी आदमियों को धक्का मार के बाहर कर देते, टोकने नहीं मिलता, 100 टोकन बांटते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि खाद पर्याप्त है, सबको मिलेगी, और दूसरी तरफ यहाँ मिल नहीं रही है, क्या कहेंगे? पर्याप्त है तो जब मिले किसान को, जब दो। हम आ चुके हैं। इस समय ये बांदा का मंडी स्थल है जहाँ पर खाद का केंद्र बनाया गया है। यहाँ से खाद मिलती है और आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, मेरे पीछे ही कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर लगभग 2000 से ज्यादा लोग यहाँ लाइन में हैं, महिलाएं भी लाइन में हैं, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी यहाँ पर लाइन में हैं। जिस तरीके से सरकार लगातार खाद होने की बात कर रही है, वहीं जब यहाँ पर स्थिति मौके पर देखी जाती है तो यहाँ पर खाद की कहीं उपलब्धता समझ में नहीं आ रही है। 2-2 बोरी खाद किसानों को दी जाती है, सुबह से लाइन में लग जाते हैं और तब जाकर के दिन भर में शायद ही कुछ किसानों को मिल पाती है और बाकी वापस यहाँ से लौट जाते हैं। यहाँ के जिला कृषि अधिकारी ने छापा मार करके नकली खाद का जखीरा बरामद किया है और उसमें से वो किसान ये बता रहे हैं कि वो खाद भी यहीं से खरीदी गई थी। तो क्या इन क्रय केंद्रों में मिलने वाली खाद क्या असली है या नकली, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। नकली खाद का कारोबार व्यापक स्तर पर चालू कर दिया है। हालांकि कल नकली खाद का जखीरा बरामद हुआ है, लेकिन ये खाद अभी पर्याप्त नहीं है और भी बहुत जगह नकली खादों का कारोबार होता है। क्या अधिकारी उन खाद की मात्रा तक पहुँच पाएंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी, यह बातों से ग्राउंड जीरो से के लिए मदद है। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं बलिया से, जहां विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड में बड़ा मामला सामने आया है। यहां 1-2 नहीं बल्कि करीब 150 लोगों से फर्जी कंपनी बनाकर विदेश भेजने के नाम पर पैसा लिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब तथाकथित कंपनी के लोग विदेश भेजने के लिए लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचे, जहां विदेश जाने वाले युवकों को पता चला कि उनका वीज़ा और टिकट ही फर्जी है।
युवकों के साथ गए कंपनी के 2 लोगों को पकड़कर वे बलिया लाए और पुलिस के हवाले कर दिया। जो इजराइल भेज रहा है, ठीक है। सीवी है, डेनिया है, क्या नाम है कंपनी? नेशनल एक प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस है यहाँ का, जो भेज रहा है इजराइल। जो इजराइल में कंपनी का नाम डोका है और डेनिया है। इस मेरा कंपनी का नाम डोका था, उसमें मैं 2 लाख रुपया दिया था और मेरे को वो लोग पर्ची भी दिया है और एग्रीमेंट लेटर पर साइन भी कराया है। और कराने के बाद बोला है कि तुम सुबह 8 तारीख को आने का, सुबह 11 बजे से जाने का। और सीवी इंटरनेशनल बलिया में यहाँ से बस होकर दिल्ली लेकर जाएगी आपको, वहाँ से फ्लाइट होगा 10 तारीख को। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आज मैं ऑफिस सीवी इंटरनेशनल बलिया पर आए, देखे कि वहाँ पर वो लोग का जितना स्टाफ है वो लोग का मोबाइल स्विच ऑफ है और ऑफिस भी बंद पड़ा हुआ है। और मेरा उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों